उसे देखते ही अपना दिल हार बैठा था। मैं हमेशा से बहुत शर्मीला था, इसलिए उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। तभी उसकी दोस्त से गलती से एमी का बैग समंदर में गिर गया। मैंने बिना कुछ सोचे पानी में छलांग लगा दी और कुछ ही पलों में उसका बैग वापस ले आया। एमी ने मुस्कुराते हुए मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि उस बैग में रखी चीजें उसके लिए बहुत मायने रखती हैं। फिर उसने मुझे अगले दिन होने वाली एक डिनर पार्टी में आने का न्योता दिया। मेरा पहला जवाब था नहीं, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैं मान गया। पार्टी में हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहाँ मैं अकेला अजनबी था। एमी के एक चाहने वाले ने मुझे साफ चेतावनी दी कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन तभी एमी ने हंसते हुए कहा, जिसे तुम धमका रहे हो वो स्पेशल फोर्सेस का सैनिक है। उसकी बोलती बंद हो गई। इसके बाद हम दोनों बातें करने लगे। अजीब बात ये थी कि हम अभी अभी मिले थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सालों से एक दूसरे को जानते हों। बातें दिन से रात तक पहुंच गईं और अजनबीपन कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। जब मुझे यकीन हो गया कि उसे भी मेरा साथ अच्छा लगता है, तो मैंने हिम्मत करके उसे डेट पर चलने के लिए पूछ लिया और उसने बिना एक पल गंवाए हाँ कह दिया। लेकिन हमारी पहली डेट पर उसने ऐसी बात कह दी जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। वो मेरे पिता से मिलना चाहती थी। मेरे पिता ऑटिज्म से जूझ रहे थे। मैं थोड़ा झिझका, लेकिन उसे मना नहीं कर पाया। घर पहुंचते ही उसकी नजर पापा के कॉइन कलेक्शन पर पड़ी और जो अगला नजारा मैंने देखा उसने मुझे हैरान कर दिया। जो पिता मुश्किल से किसी से बात करते थे, वो एमी के साथ खुलकर बातें कर रहे थे। हमारी पहली डेट बहुत साधारण थी, लेकिन शायद वही उसकी सबसे खूबसूरत बात थी। जाते जाते एमी ने मुझे किस किया। उसी पल मुझे एहसास हुआ मुझे प्यार हो चुका है। उस दिन के बाद हम एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन गए। हम साथ हंसते, साथ घूमते और धीरे धीरे हमारा रिश्ता और गहरा होता चला गया। लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिक सकी। मुझे दोबारा सेना में लौटना था, सिर्फ एक साल के लिए, लेकिन हमारे लिए वो एक साल एक पूरी जिंदगी जैसा था। जाने से पहले एमी ने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि उसे बस में बैठने के बाद ही खोलना। मैं खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन जैसे ही मैंने चिट्ठी खोली